तो मैं तो दूसरे नंबर पर हूँ, प्रधानमंत्री मुझसे ऊपर कैसे। कई सरकारी दफ्तरों में हो गए और उन्होंने एतराज़ किया कि ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की फ़ोटो लगती है, उपराष्ट्रपति की क्यों नहीं। फिर उन्होंने कहा, अब यहाँ उनका जो है सत्ता में सर्वशक्तिमान होने का भ्रम जागा। उन्होंने कहा, मैं रिटायर होने से पहले ये इंश्योर करके जाऊँगा कि उपराष्ट्रपति का भी चित्र लगे, भले ही इसका मुझे फ़ायदा न मिले, मेरे बाद जो आएगा उसको मिले, लेकिन मैं ये इंश्योर करके जाऊँगा। फिर वो सुविधाओं की मांग करने लगे कि जो प्रधानमंत्री को मिलती है उससे बेहतर नहीं तो उसके बराबर तो मिलनी ही चाहिए। फिर उन्होंने सरकार से शिकायत की कि उनकी पत्नी विदेश गई थी, वहाँ हालांकि वो यात्रा उन्होंने ये माना कि उनकी निजी यात्रा थी, लेकिन प्रोटोकॉल के हिसाब से एम्बेसी का कोई अधिकारी उनसे मिलने नहीं आया, उनको उस तरह की सुविधा नहीं दी गई। अब आप देखिए कैसे एक सीढ़ी कैसे चढ़ते गए जगदीप धनखड़। इससे उनका मन बढ़ा। फिर उन्होंने सदन में विपक्ष के साथ जिस तरह से किया, विपक्ष शायद जिस तरह का व्यवहार कर रहा था उसमें वो डिजर्व भी करता था, लेकिन वो हर व्यक्ति को एक बात पता होनी चाहिए कि रेड लाइन कहाँ है, यानी लक्ष्मण रेखा कहाँ है, कहाँ जाकर रुक जाना चाहिए। ये इसको कहते हैं सेंस ऑफ प्रोपोर्शन। अगर आपको इसका एहसास नहीं है कि कहाँ रुक जाना चाहिए तो आप सही होते हुए भी गलत हो जाते हैं। वही जगदीप धनखड़ के साथ हुआ। विपक्ष के साथ पहले हालत ये हो गई कि विपक्ष की उनसे ऐसी ठनी जैसी भारतीय जनता पार्टी से, जो सत्तारूढ़ दल है, उससे भी नहीं ठनी थी। उसके बाद उन्होंने मोर्चा खोला सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, न्यायपालिका के खिलाफ। उसमें वो भूल गए कि उनका जो संवैधानिक पद है वो उनको ये अधिकार नहीं देता कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस और न्याय प्रणाली पर इस तरह की टिप्पणी करें, और वो भी सार्वजनिक टिप्पणी, लेकिन वो करते रहे। तो उनको फिर अपने सर्वशक्तिमान होने का जो एहसास था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। फिर उन्होंने लोगों को बुलाकर मिलना शुरू किया, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुलाकर मिलना शुरू किया तो शुरुआत की सरकार की शिकायत से, फिर मंत्रियों की शिकायत, और आखिर में प्रधानमंत्री की शिकायत। और उन्होंने जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस आए तो कहा कि भाई जेडी वैंस से मेरी आधिकारिक मुलाकात होनी चाहिए, वो भी अपने देश के उपराष्ट्रपति, मैं भी उपराष्ट्रपति, और विदेश मंत्री जयशंकर को मुझे आके ब्रीफ करना चाहिए जैसे वो राष्ट्रपति को ब्रीफ करने जाते हैं। कहा गया कि भाई ये तो आज तक कभी हुआ नहीं और ऐसा होगा नहीं, तो उनकी नाराज़गी और बढ़ गई। तो उसके अलावा उन्होंने राजस्थान से ही शुरू कर दिया था हिंदू जागरण मंच के लोगों से, पदाधिकारियों से संबंध बनाना। उसके जरिए वो संघ के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, और सार्वजनिक कार्यक्रमों में, कई कार्यक्रमों में उन्होंने संघ की बड़ी प्रशंसा की। उससे पहले आपने उनको संघ की प्रशंसा करते हुए कभी नहीं सुना होगा। सार्वजनिक कार्यक्रम तो छोड़िए, निजी बातचीत में भी